तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। तो इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। अर्नेस्ट मेयर ये कौन थे? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी थे। तो इसको आप याद कर लीजिए, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन थे? अर्नेस्ट मेयर थे। इनको 3 प्राइजेस मिले थे, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन भी बोला जाता है। कौन कौन से, एक मिनट में कैमरा साफ कर दूँ। हाँ, अभी थोड़ा सही दिख रहा है। तो इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन जो है बायोलॉजी का बोला जाता है। इनको बाल्जमैन प्राइज़ 1983, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 और कैराफोर्ड प्राइज़ 1999 में मिला था। और ये 100 ईयर की एज में जो है डेड हो गए थे। डेथ हो गई थी इनकी 2004 में, ठीक है, यानी कि मेरे जन्म लेने के तो बाद ही हुई थी। चलो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे हमको बताया जाता है लिविंग में सभी ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं या, और यहाँ पर इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर जो है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बताई है ग्रोथ की। आगे चलते हैं। आगे चल के हमको इसी तरह से जो है कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है कि किस तरीके से ग्रोथ को हम कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये कोई एक मतलब कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और जो मेटाबॉलिज्म भी है वो भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पूरा इसका एक सार दिखा देता हूँ, जो कि मैंने जो है लिख के यहाँ पे रखा है। एक मिनट। तो आप यहाँ पे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर हैं वो है ग्रोथ है, और हमारा रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन आएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा और कॉन्शियसनेस आएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक में, और डिफाइनिंग फीचर में आएगी केवल कॉन्शियसनेस। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये नंबर अभी तक जो स्पीसीज़ के जो नॉन स्पीसीज़ हैं डिस्क्राइब्ड हैं वो कितनी हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि अलग अलग तरीके के जो एनिमल हैं, ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट हैं अर्थ पर। और यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, एक आता था आइडेंटिफिकेशन, एक आता है नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी को अगर हमको नाम देना है तो उसके लिए हमको पहले उसे अच्छे से पहचानना होगा। पहचानेंगे कैसे? उसी पहचानने के प्रोसेस को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। नामकरण को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि हम उसको जब नाम रखेंगे उसका तो उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर जो होता है अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू होता है, यानी कि इसकी अलग अलग शाखाएँ हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी संस्था हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICBN इंटरनेशनल, ये यहाँ पे फुल फॉर्म आते हैं नीट में कई बार। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए है, एनिमल के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और इसी तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ये 2 मेन हैं, तो आप इनको अभी जो है अगर आप क्विक रिवीजन कर रहे हो तो इनको जो है याद कर लीजिए। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। बायोलॉजिकल नेम में 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? 2 कंपोनेंट, एक होता है जेनेरिक नेम होता है और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसी चीज़ को बोलते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था। इसको और अच्छे से याद कर लेना, कार्लस लीनियस ने। इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक एग्जांपल मैंगो। तो अगर मैंगो का एग्जांपल लेंगे हम, तो यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका जो है इसका बायोनोमियल नेम निकल के आता है। लेकिन जब इसको आप थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर जब इस पैराग्राफ के जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैंजीफेरा इंडिका लेन, यानी कि जो ऑथर का नेम है उसको भी स्पेसिफिक एपिथेट के आगे जो है लगाया जाता है। इसका मतलब जो है ये स्पीसीज जो है फर्स्ट डिस्क्राइब्ड की थी, किसने करी थी? लीनियस ने करी थी, इस लेन का मतलब है। तो यही हमारे नीट का पेपर में पिछली बार जो हुए थे PYQ में जो ये सवाल आया था कि मैंजीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वहाँ पर एक ये एग्जाम्पल था, यानी कि ये भी करेक्ट ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर प्रेजेंट था। तो कई बच्चे इसको भी लगा के आए थे, हालांकि उनका गलत हो गया था ये वाला, लेकिन आपको जो है सावधानी बरतनी है।
चलिए हम कुछ रूल हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के, उनको हम एक एक करके रीड कर लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में होते हैं, जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर गुमराह करने के लिए वहाँ पर ग्रीक लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? ग्रीक। तो ग्रीक अगर लिख के आ गया तो गलत है। रिटर्न इन इटैलिक्स, उनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। और या फिर इसका मतलब ये है कि वो लैटिनाइज्ड कर दिया गया है, इसका मतलब वो उनकी ओरिजिन क्या है, लैटिन है। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, जो पहला वर्ड होता है, यानी कि जैसे मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा जो है वो किसको दर्शाएगा, जीनस को। उसके बाद जो सेकंड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को। उसके अलावा बायोलॉजिकल जो नेम है वो अगर उनको हाथ से आप लिखोगे व्हेन हैंड रिटन, दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा अलग अलग। और या फिर उनको प्रिंट करवा रहे हो तो इटैलिक्स में उनको प्रिंट करवाएं। इसका मतलब ये पता चलेगा कि उनकी जो ओरिजिन है वो लैटिन से है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड है वो जीनस को दर्शाता है, उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, जैसे कि यहाँ पर मेंजीफेरा में एम जो है कैपिटल से और इंडिका में का आई है वो स्मॉल से है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को, सब चीज़ों को जो है इनको किस तरीके से नाम लिखना है और किस तरीके से उसको बांटना है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर देख के हम वहाँ पर उसको है अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में अलग अलग जो ग्रुप बनेंगे उन ग्रुप्स को हम टैक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे। अलग अलग टैक्सा के अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो ये हम अभी आगे चल के इसको पढ़ते हैं। और इसी चीज़ को, इसी बंटवारे को जो है पूरे प्रोसेस को मिला के इसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। यानी कि बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक के बेस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा के अंडर में रखा जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर आता है प्रोसेस ऑफ बेसिक टैक्सोनॉमी है, उसके जो प्रोसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है करेक्टराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, चौथा होता है नोमेनक्लेचर। यानी कि पहले उसको करेक्टराइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करके रखेंगे, उसके बाद में उसका जो है नामकरण कर देंगे, नोमेनक्लेचर। एक और आती है ब्रांच यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स कहाँ से आई है, कहाँ से इसका यूज हुआ है, तो सिस्टमा नेचुरे एक बुक है, वहाँ पर इसको पहली बार जो है इस वर्ड को देखा गया था। और इसका मतलब ये है जो नोमेनक्लेचर है उसको, उसमें अभी हम ऊपर के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वगैरह थे उनको कंसीडर करते थे, तो वहाँ पर सिस्टमेटिक्स में ये बोला गया कि जो उसके एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप हैं ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के बीच में, उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, उसको भी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से वो एवॉल्व होकर के आगे आए हैं। तो उस चीज़ को कंसीडर करके फिर उसको नामकरण या फिर आगे की जो प्रोसेस है वो की जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक आता है वर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? ये अलग अलग तरीके की जो है अरेंजमेंट की कैटेगरियाँ हैं, और सभी कैटेगरी को मिला करके अगर हम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद में एक कैटेगरी को अगर किसी को के पर्टिकुलर रैंक को हमको बताना होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टैक्सोन का। तो हमारे पास में टोटल अगर देखे जाएँ तो 4-7 तरीके के जो हैं कैटेगरियाँ होती हैं, जिसमें सबसे छोटी कैटेगरी सबसे नीचे बेसिक लेवल पे आती है स्पीसीज। स्पीसीज को हम रियल लाइफ में देख भी सकते हैं। उसके बाद जो जीनस वगैरह हैं इनको जो है हम केवल किताबों में पढ़ते हैं और इनको मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ समझ रही। स्पीसीज आपको दिख जाएगी, रेंगते हुए दिख जाएंगे, लेकिन ऊपर की जो कैटेगरियाँ हैं वो सिर्फ बांटी गई हैं उनके करेक्टर के आधार पर। तो स्पीसीज के बाद आता है जीनस के बाद आता है फैमिली के बाद आता है अपना ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। ये फाइलम और डिवीजन जो लिखा हुआ है, अगर हम किसी एनिमल के लिए लिखेंगे तो वहाँ पे हम फाइलम वर्ड का यूज करेंगे, अगर हम प्लांट के लिए लिखेंगे तो हम वहाँ पर डिवीजन का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए जानकारी नहीं मिलेगी, बस यही है कुछ जानवरों वगैरह के नाम लिखे हैं और तो वही आपको जो है याद कर लेने हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है जो आपको क्वेश्चन वगैरह आए। हाँ, क्वेश्चन आए थे जहाँ से वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो आपको बस इसमें से एक चीज़ याद कर लेनी है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं
तो जो कॉमन करेक्टर है वो क्या होंगे, वो हमारे डिक्रीज होने लगेंगे। क्या होंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। तो कॉमन करेक्टर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। बस इस चीज़ को आप जो है याद कर लीजिए। इसी के बेसिस पे आपसे कई सारे सवाल जो है बन जाएंगे। अब ये टेबल आती है, टेबल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी इसमें से मैंगो के ऊपर सवाल आया था, मैंने बताया था। अब चाहे यहाँ से समझ लो चाहे वहाँ से समझ लो, वैसे वहाँ का आंसर सही था तो वहीं से समझेंगे, लेकिन यहाँ से भी कई बार सवाल आने के चांसेस रहते हैं। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस से हमको दो जानकारी मिल जाएंगी, एक तो जीनस मिल जाएगा, एक स्पीसीज मिल जाएगी। स्पीसीज पता है सेपियंस है, बायोलॉजिकल नेम होमो, यानी कि जीनस है होमो, तो होमो ये लिखा हुआ है जीनस के नीचे। फैमिली आती है होमोनिडे, ऑर्डर आता है प्रीमाटा, क्लास मेमलिया, फाइलम और या फिर डिवीड। यहाँ पे अगर मेमल्स है यानी एनिमल है तो यहाँ पे फाइलम वर्ड का यूज करेंगे, यानी फाइलम कोडाटा। ऐसे ही हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, जेनस मस्का, फैमिली म्यूसिडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एनाकार्डियसिस, हेपेंडियस, डाइकोटिलिडने, एंजियोस्पर्म में वेट का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोसिए, पोएल्स, मोनोकोटिलिडने, एंजियोस्पर्म। तो ये आपको एकदम रट लेना है, बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट है, रट के जाओ भैया, छोड़ो नहीं, यानी रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड, जिनको हम जो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई भी नई स्पीसीज मिलती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूज करते हैं। तो इसमें आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, ये स्टोर हाउस होता है। किसका स्टोर हाउस होता है, प्लांट स्पेसिमेन। किसका, प्लांट का, एनिमल लिख देगा तो गलत हो जाएगा भैया। प्लांट स्पेसिमेन जो क्या है, ड्राइड हैं, प्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, और प्रिजर्व ऑन सीट। कहाँ पे इसको रखा जाता है, सीट के ऊपर रखा जाता है। तो इससे एक सवाल भी आया था नीट में कि इसमें कौन सी चीज़ इसकी सीट पर नहीं रहेगी। ये देखिए, ये कुछ एक वो बना हुआ है कि यहाँ पर ये देखिए, ये कई सारे वो रखे हुए हैं हर्बेरियम सीट। तो यहाँ पर जो सीट के ऊपर क्या क्या रहेगा, द हर्बेरियम सीट आल्सो कैरी लेबलिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि डेट किस दिन वो उसको कलेक्ट किया गया, प्लेस कौन सी जगह, इंग्लिश और लोकल नेम और बोटेनिकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, कलेक्टर्स नेम, जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका भी नाम रहेगा भैया। तो ये अपने कुछ चीज़ें हैं जो कि उसकी सीट पर जो है लिखी रहेंगी। हर्बेरिया जो है किस तरह से काम करता है, क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो होते हैं, वहाँ पर जो प्लांट को लगाया जाता है, उगाया जाता है और उनको जो है सेव भी किया जाता है। तो वहाँ पर इंडिकेटिंग साइंटिफिक नेम होते हैं, उनके ऊपर लिखे होते हैं एक किसी पत्ती वगैरह पे, पत्ती यानी पेड़ की पत्ती नहीं, यानी टीन इन की पत्ती काट के वहाँ पे उसके ऊपर ठोक देते हैं, या फिर नीचे छोटा प्लांट है तो नीचे रख देते हैं। इट्स फैमिली, यानी उसका एक फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है, केव इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा इंडिया में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ये कहाँ है, लखनऊ में है, इंडिया में। तो ये आप याद कर लो, इनसे ये पूछा जा सकता है ये कौन कौन सी जगह पर हैं। उसके बाद में म्यूजियम आते हैं। म्यूजियम में क्या क्या होता है, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट, प्लांट भी हो सकते हैं यहाँ पे और एनिमल भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिलेंगी, बस प्लांट भी मिल सकते हैं। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर, यानी उनको कंटेनर में रखा जाएगा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आल्सो प्रिजर्व्ड इन ड्राई स्पेसिमेन, उनको सूखा करके भी रखा जा सकता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट जो है उनको रखा जाता है कब, कलेक्ट करेंगे, पहले ढूंढ के लाएंगे, फिर उसको मारेंगे, फिर किलिंग करेंगे, फिर उनकी पिनिंग कर देंगे, यानी पिन लगा के उसको रख देंगे। जो लार्ज एनिमल होते हैं जैसे बर्ड या मेमल्स होते हैं उनको स्टफ्ड किया जाता है और उनको फिर उसके बाद प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम जो है वो कलेक्शन ऑफ स्केल्टन, यानी कि वहाँ पे स्केल्टन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। ये क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को जो है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। बस यहाँ से यही लाइन से जो है क्वेश्चन आता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में की आती हैं। की क्या होती हैं, की टेक्सोनॉमिकल एड हैं और जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल के काम में आती हैं, जो कि किस पर बेस्ड हैं, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़। ठीक है, आपको दो में से एक चीज़ चुनना है या नहीं है। द की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर यानी कि एक दूसरे को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों, यानी कि काट रहे हों, क्या कर रहे हों, काट रहे हों, तो अपोजिट हो मतलब एक दूसरे के,
तो जिनको दो पेयर होते हैं जो उनके, तो उसको बोलते हैं हम कपलेट बोलते हैं। दिस इट रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन अपोजिट ऑप्शन, दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में हमको चॉइस करना होता है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, एक को हमको चूज करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। ईच स्टेटमेंट ऑफ की द कॉल्ड द लीड, हर एक स्टेटमेंट को हम की के क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे, और दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सेपरेट टेक्सोनोमिक की आर यूज्ड ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी फैमिली जीनस स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन पर, सबके लिए अलग अलग होती है। कीज कैसी होती है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल होती हैं। और जो हर्बेरियम थे वो क्या थे, वो थे हमारे क्विक रेफरल सिस्टम, यहाँ पे लिखा है, एक बार ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना। तो हम पहुंच जाते हैं फटाफट से इसके लास्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, 4 चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, यानी कि आपको रियल में जा कर के वहाँ पे हैबिटेट उनके रहने का देख सकते हो, किसका जो फ्लोरा है, यानी कि प्लांट्स वगैरह हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया, यानी आपके जो एरिया में कितने प्लांट हैं उसी को हम बोलते हैं फ्लोरा। दीज प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, आप एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज हैं उनको पता कर सकते हो। तो मैनुअल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, किसी भी एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज जो है उनके नाम जो है प्रोवाइड किए जाते हैं मैनुअल्स में। उसके बाद मोनोग्राफ जो होता है वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन किसी एक टैक्सॉन के बारे में। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया, मज़ा आ गया भैया। अब इसका क्या करना है, क्या नहीं करेंगे, हमको 360 में 360 कैसे मिलेंगे, तो आपको बच्चा ऐसे मिलेंगे 360 में 360 कि आपको PYQ करके ज़रूर जाने हैं, और जितने मैंने पॉइंट बताए हैं उनको भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। जिनको बोला है मैंने रट लो, तो रट लो भैया, सोचो नहीं, रट लो, और रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। आपको जाओगे पेपर में देने, आपको वहाँ पे कितने में से, आपको वहाँ पे 90 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ PYQ से देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ से, PYQ से। और हर वीडियो में जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इतने क्वेश्चन जो है PYQ से देखने के लिए मिलेंगे, तो करके ही जाना है, छोड़ के मत जाना।